किसी इंसान के दिमाग में आपको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। उसकी क्वेरी शांति नहीं हो रही। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वो आपके आसपास के लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को पूछ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। कौन है ये इंसान? क्या क्वेश्चंस इसने पूछे आसपास के लोगों से? क्यों इतनी क्यूरियोसिटी है आपको लेकर? आज की रीडिंग में हम यही जानने वाले हैं। इसके इंटेंशंस क्या है? कौन है ये इंसान? क्या सवाल पूछे इसने आपके बारे में? इसके इंटेंशंस क्या है? क्या ये इंसान फेथफुल है, आपका वेल विशर है, या आपका दुश्मन है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? किन लोगों से इसने सवाल पूछे? ठीक है। एंड एक्चुअल में ये इंसान अचानक से आपके अंदर क्यूरियस हो क्यों गया? हो सकता है ये रीडिंग मुझे 2 पार्ट में कवर करनी पड़े। एक पार्ट में ये रीडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो सकती है। सो आई विल ट्राई टू फिनिश इट टुडे एंड इफ नॉट देन आई विल बी मेकिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सबसे पहले ये जानते हैं कि इतना ज़्यादा क्यूरियस, इतना ज़्यादा इच्छुक आपके बारे में जानने के लिए ये है कौन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा, कोई भी अगर काम कर रहे हो तो उसको छोड़कर कॉन्शियस होने की कोशिश कीजिए एंड एकदम आंख बंद करके अपने इष्ट को याद कीजिए। एंड इस रीडिंग में जो भी निकल कर आएगा, समथिंग कोई सस्पिशियस एनर्जी है, तो आप अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि आज जो भी निकल कर आए वो आपको बहुत हेल्प करे, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिले और आप सही निर्णय लेने में आप सही निर्णय लेने में आपको मदद करे ये रीडिंग। सो रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। तो ये कौन है जो आपके बारे में इतना ज़्यादा क्यूरियस है? हु दिस पर्सन इज, वो भी चेक करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले ये चेक करते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी वो हो रही है कि इसने आपके बारे में कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि बड़े सरप्राइजिंग है, और किससे पूछे वो भी चेक करेंगे। इस इंसान ने आपके बारे में कौन से क्वेश्चंस पूछे? इस इंसान ने आपके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे? क्यों इंसान ये इतना क्यूरियस है? सबसे पहले यूनिवर्स हमें ये बताएं कि इसने आपके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। नंबर 1, ओके, आपका फैमिली में रोल क्या है? आपको फैमिली से कितना अटैचमेंट है? फैमिली का आपके साथ कितना अटैचमेंट है? क्या आपको फैमिली बिजनेस में कोई या फैमिली प्रॉपर्टी में आपका कोई भी पोर्शन है, या आपको कोई वेल्थ मिलने वाला है फैमिली से? आपके फैमिली में कोई कौन सा एल्डर इंसान आपके फेवर में है? समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली, समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली। तो पहला क्वेश्चन समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली है। क्या आप हमें और डीपली बात बता सकते हो? टू कार्ड्स आते हैं। नेक्स्ट, मैंने बोला ना, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। जो मैंने बोला, सपोर्टिंग कार्ड्स ने भी मुझे वही चीज़ें बोली हैं। आपके फैमिली में आपका रेपुटेशन, आपका फैमिली के साथ अटैचमेंट बॉन्डिंग कैसा है? साथ ही साथ फैमिली का आपके साथ कैसा बॉन्डिंग है? क्या फैमिली में कोई झगड़े या फिर फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा? फाइनेंशियली हाउ मच सिक्योर्ड यू आर रिलेटेड टू फैमिली। तो फैमिली प्रॉपर्टी में आपका कोई हाथ है या आपका कोई हिस्सा है? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो। ओके, नाउ लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस इंसान ने आपके बारे में क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बारे में इस इंसान ने क्या पूछा? ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू नो कि आप स्वभाव में कैसे हो। ओके, आप स्वभाव में कैसे हो? आपका बिहेवियर इतना ज़्यादा
ब्लंट या रूड क्यों नज़र आता है? दिस पर्सन फाइंड यू वेरी रूड, too time to get out of a situation, too much concerned with sexual matter. This person finds you very attractive. Very attractive मतलब आपकी तरफ उसका एक फिजिकल डिज़ायर आप समझ लो, या समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी की आप मे बी उसको बहुत अट्रैक्ट करते हो। तो ये इंसान जानना चाहता है कि आप देखने में इतने अच्छे हो, यू हैव अ लॉट ऑफ सेक्सुअल जो आपके अंदर जो होती है ना चीज़ों को लोगों को अट्रैक्ट करने की, वो सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद भी आप लोगों को भाव नहीं देते, लोगों को पत्ता नहीं देते। लोग आपसे इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते। आप अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियरली मेंटेन रखते हो एंड यू हैव अ वेरी क्लियर माइंडसेट। तो ये आपके बारे में यही जानना चाहते हैं कि आपको प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले, आपको इमेजिन करने वाले एज अ लवर, एज अ पार्टनर बहुत सारे लोग हैं। आप उनसे इतना दूर क्यों भागते हो? आप अपने आसपास इतना ज़्यादा बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स क्यों रखते हो? आप इतना ज़्यादा सिक्योर्ड अपने आप को क्यों रखते हो? आपको क्यों ये चीज़ों से इतना ज़्यादा दूरी आपने बना के रखी है? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो कि आप बहुत ही अम्यूजिंग पर्सनालिटी हो, लेकिन आप देखने में बहुत अच्छे हो, आपसे कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन आप किसी से अट्रैक्ट नहीं होते। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रखते हो। ऐसा क्यों? वाई? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड? ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन what this person has asked, my god, मे भी शायद ये आपके बारे में ये भी जानना चाहते हैं कि आपका कोई अफेयर वगैरह है या आप सेक्सुअली कितने ज़्यादा एक्टिव हो, आपके कोई ऐसा कोई लव रिलेशनशिप समथिंग कुछ ऐसा चल रहा है क्या? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो समथिंग वेरी सीरियस अबाउट यू। ओके, so next question. Okay, basket, recognition, reward for merit, you should accept valid criticism. ठीक है। ये इंसान आपके बारे में जानना चाहता है कि आप इतना ज़्यादा लोगों के लिए करते हो, इतना ज़्यादा आप लोगों के आपने हेल्प करी है, फिर भी लोग आपके बारे में, बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ खराब बोलते हैं। ठीक है, आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको ये बातें पता है कि लोग आपके पीठ के पीछे आपके बारे में बहुत सारी बातें बनाते हैं? दिस पर्सन नोज दैट यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, बट फिर भी आपके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है। लोग बहुत सारी ऊट पटांग बातें आपके बारे में बोलते हैं, गलत सलत बोलते हैं। आप कितना भी कर लो, आपको वो रिवॉर्ड और मेरिट नहीं मिलता, आपको अपने अच्छे काम का परिणाम नहीं मिलता, लोगों से नहीं मिलता, ईश्वर से तो सबको मिलता है। तो आपको क्या पता है कि लोग आपसे काम निकलवा के आपके पीठ के पीछे आप ही की बुराइयां करते हैं? क्या आपको ये बातें पता है? क्या एक और चीज़ इस इंसान के दिमाग में है, क्या आपको पता है कि क्या इन लोगों को, आपको पता है कि इन लोगों को जिनको आप अपने साथ लेकर घूम रहे हो, इसमें से आधे लोग जो है वो आप ही को क्रिटिसाइज करते हैं? इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन बार बार आपके बारे में पूछ रहा है कि क्योंकि ये वो जो एनर्जी निकल कर आ रही है, ये वो इंसान है जो आपको काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन की वो एनर्जी है जो आपको काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहा है। मे भी बहुत सारी बातें इसने सुनी हैं, मे भी बहुत सारी बातें इसने जानी है, देखी हैं, इसे पता चला है, उसके बाद ये आपकी तरफ खुद बहुत अट्रैक्ट हो गया और ये सारी क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर। जो एनर्जी मुझे अभी समझ में आ रही है कि ये
पर्सन ना खुद आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है, इसीलिए आपके बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये इसे सबसे ज़्यादा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है दिमाग में कि आप जितने लोगों की मदद करते हो, जितने लोगों को आप साथ में लेकर घूम रहे हो, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप ही से काम निकलवा कर आपके पीठ पीछे आप ही के बारे में अंट संट गलत बोलते हैं। क्या ये बात आपको पता है? क्या उन लोगों को आप फिर हटा क्यों नहीं देते हैं, छटाई क्यों नहीं कर देते हैं कि भाई तुम मेरे फेवर के नहीं हो, तुम मेरे फेवर के हो, तो जो आदमी पॉजिटिव है उसी को क्यों नहीं रखते? आप सबको साथ लेकर क्यों चलते हो? क्या आपको पता है कि आपके पीठ के पीछे आपके बारे में इतनी सारी बातें होती हैं नेगेटिव? ये इंसान, दिस पर्सन हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम लग रहा है इस रीडिंग में बिकॉज इसके क्वेश्चंस को पूरी तरह इंटरप्रेट करने के लिए आई हैव टू गो वेरी स्लो। आई एम वेरी सॉरी, अगर मुझे लगता नहीं है कि एक रीडिंग में होगा ये। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके ओके, वाह, बाप रे, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, बहुत सारा दे दिया। क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज ओवर, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट और इंट्यूशन एंड अ विश इज ग्रांटेड। वाओ, गॉड इज ग्रेट। हमेशा क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें मिल ही जाती है। सो यहाँ पर वो जो इंसान है, दे वॉन्ट टू नो कि आप बहुत आगे निकल सकते हो, आपके अंदर हर एक चीज़ को पूरा करने की, हर एक डिज़ायर को पूरा करने की क्वालिटी है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको देखकर उसे ऐसा लगता है या कहीं उसने आपसे बात करी हो या ऑब्जर्व किया है आपको कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, कुछ आपके मुंह से कभी सुना हो, आपको ईश्वर भी एक डिवाइन पर्सनालिटी में भी शायद एक बोलते हैं ना डिविनिटी का एहसास उसको आपको देखकर हुआ कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर का भी बहुत बड़ा हाथ है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी आप आराम से निकल जाते हो, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। तो क्या आप अपने परिवार को लेकर ही बैठे रहते हो? क्या आपने कभी अपने सक्सेस या अपने लाइफ के बारे में कभी इतना क्यों सीरियसली नहीं सोचा? मे भी शायद इस पर्सन ने ना आपको एज अ गिवर देखा है, एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट देखा है, जो हमेशा अपने परिवार के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए काम करता है। तो दिस पर्सन वांट्स टू नो कि क्या ये अपनी विश या अपनी फुलफिलमेंट, अपनी डिज़ायर के लिए कुछ नहीं सोचता, अपनी डिज़ायर के लिए कुछ भी नहीं करता? क्या ये हमेशा दूसरों के लिए ही अपने आप को झोंक देता है? इसके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है, इसके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं, इसके पास डिवाइन, पता नहीं एक अजीब सी डिविनिटी, डिवाइन पावर के प्रेजेंस का एहसास इसे हुआ आपके आसपास कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी क्या आप अपने लिए कभी कुछ सोच पाते हो या हमेशा दूसरों के लिए ही अपने आप को झोंकते रहते हो? सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको डीपली जानने की कोशिश कर रहा है। समथिंग वेरी वेरी डीप क्वेश्चंस, माय गुडनेस। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी पर्सनल बिकॉज मुझे डेथ का कार्ड मिला है। Okay, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. डेथ का कार्ड, दिस पर्सन नोज कि आपके आसपास कोई ऐसा वार्निंग साइन है जो आप नहीं जानते हो, लेकिन ये पर्सन उस इंसान को बहुत अच्छे से जानता है जो आपके पीठ के पीछे आपकी जड़ें खोद रहा है, आपके पीठ के पीछे अपना काम निकाल रहा है।
दिस पर्सन नोज कि आपके पीठ के पीछे कोई इंसान तो ज़रूर है जो आपके और आपके आसपास के लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। एंड ये इंसान सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन इस समय आपकी लाइफ में ज़रूर है, कोई ऐसा इंसान इस समय आपकी लाइफ में ज़रूर है जो आपके अगेंस्ट में है, जो आपके फेवर का नहीं है, जो आपके नाक के नीचे आपके अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा डेंजरस एंड वार्निंग साइन है जो मे बी शायद आपको नहीं दिख रहा, बट इस इंसान को पता है कि कोई ऐसा ज़रूर इंसान है, वो इस इंसान को जानता भी है, जो आपके पीठ के पीछे नाक के नीचे आप ही के अगेंस्ट में काम कर रहा है। दिस पर्सन जिसने आपके बारे में इतने क्वेश्चन पूछे हैं, ये पर्सन उस इंसान को जानता है और इसने पूछा कि क्या आपको पता है कि वो इंसान इनके लिए इस तरीके का काम कर रहा है। क्या आप जानते हो कि आप ही के पीठ के पीछे एक इंसान जो आप ही का खा रहा है, आप ही की थाली में छेद कर रहा है, इसके बारे में क्या आपको ज़रा बहुत पता भी है। इस इंसान ने आपके बारे में इस तरीके की क्वेश्चन पूछे हैं। तो समवन ये जानता है कि आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है और बहुत क्लियरली जानता है। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये कोई है ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपके आसपास है, लेकिन आप इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए ये आपके बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू नो इज़ कि है ये इंसान आखिर में है कौन। ये इंसान आखिर में है कौन। ये कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में, एक्सक्यूज मी, ये कौन इंसान है भाई, ये कैसा इंसान है, कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर्स को लेकर इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। सॉरी, थोड़ी रीडिंग स्लो हो गई बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग थी ये। क्या है, कौन है ये इंसान। ओके, ओके, दिस इज, इसकी क्वालिटीज मैं आपको बता देती हूँ। कंसोलेशन प्रीस्ट सर्विस। दिस पर्सन खुद एक अच्छा इंसान है ये, ठीक है। ये एक अच्छा इंसान है, किसी का बुरा नहीं करता, बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म का इंसान है। जुपिटर की एनर्जी आई है। मे बी दिस पर्सन इज बॉर्न ऑन नंबर 3, 12, 30। इन डेट्स पर इनका बॉर्न हो सकता है। 21 इन डेट्स पर इस इंसान का बॉर्न हो सकता है, ठीक है। प्रीस्ट की एनर्जी आई है। जुपिटर बहुत स्ट्रांग है इस इंसान का। जुपिटर की एनर्जी है वेरी वेरी हेल्पिंग, सही एडवाइस देना। साथ ही साथ नंबर 8 बहुत स्ट्रांग है। 3 and 8 बहुत स्ट्रांग नंबर्स हैं। हो सकता है उस दिन इस इंसान का बर्थडे हो सकता है 3 या 8 तारीख को इस इंसान ने आपको ऑब्जर्व किया और आपके बारे में काफ़ी दिन से ऑब्जर्व करा था। 3 या 8 तारीख को इस इंसान ने आपके बारे में पूछा, ठीक है। या 3 या 8 से कोई इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान है। मे आई नो हु दिस पर्सन इज। आपने मुझे इसकी क्वालिटी तो बता दी ईश्वर, ये है कौन। ये इंसान आखिर है कौन। इसका वीडियो का पार्ट 2 ही बनाना पड़ेगा, एक वीडियो से नहीं होगा। ओके, ये इंसान है आपके
एक स्ट्रांगली अगर मैं बोलूं तो ये इंसान कोई मेल मेंबर है। अगर ये मेल मेंबर है तो क्या ये बहुत यस ये एक मेरे को यही कंफर्म करना था। ये एक मेल मेंबर है, ठीक है, जो खुद भी बहुत ज़्यादा रिच है, इमोशनल है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है, सोच समझ कर काम करता है। ये काफ़ी समय से आपको ऑब्जर्व कर रहा था खुद भी। ये कोई बहुत ज़्यादा छोटी एज का मेंबर नहीं है, या तो आपसे थोड़ा बड़ा या फिर बहुत बड़ा, आपके बराबर या आपसे छोटा नहीं है। ये आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आप इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल समझता है खुद, लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत सोच समझ के ये निर्णय लेता है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ गुड कनेक्शन विथ यू। सो ये इंसान मे बी आपके आसपास काम करता है एंड ये बहुत ज़्यादा ना आप में इंटरेस्ट ले रहा है एंड बहुत ज़्यादा आपके आसपास मंडराता रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ये आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इस अट्रैक्शन की वजह से काफ़ी समय से ये आपको वॉच कर रहा है, काफ़ी समय से ये आपको फॉलो कर रहा है, आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये या तो आपके फैमिली में कोई हो सकता है, अगर आप जॉब नहीं करते, कोई ऐसा नेबर या आपका कोई ऐसा फैमिली फ्रेंड जिससे आप रिसेंटली मिले हो, या फिर आपके जॉब या करियर प्लेस में कोई ऐसा इंसान जो आपको रिसेंटली आपसे मिला हो, या रिसेंटली जिसने आपका बिजनेस एज अ क्लाइंट, एज अ बिजनेस पार्टनर या एज अ एम्प्लॉयर, एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन किया है जहाँ पर भी आप काम करते हो। ये बड़ी रिसेंट सी एनर्जी है और ये काफ़ी समय से आपको ऑब्जर्व करके इस इंसान ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। अब रही बात ये कि ये इस इंसान ने किससे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। नंबर 1, इस इंसान ने किससे क्वेश्चन पूछे, क्या ये इंसान आपके लिए फेथफुल है या नहीं। नंबर 3, इसने जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स इसको कैसे मिले, क्या आंसर्स मिले इस इंसान को। जिस इंसान ने आपके बारे में इतने सारे क्वेश्चन पूछे, जिस इंसान से पूछे, उस इंसान ने इस इंसान को क्या आंसर्स दिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कल के रीडिंग में कवर अप होगी, क्योंकि ये बहुत लंबी रीडिंग है एंड आई एम श्योर कि एक रीडिंग में इसके जो एलिमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो सकते। सो द नेक्स्ट रीडिंग जो है वो कल होगी एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। इस पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 एकदम अधूरा है। सो कल की रीडिंग में जानेंगे कि इसने किससे पूछा, नंबर 1, इसके इंटेंशंस क्या है, नंबर 2, क्या ये आपको आगे का फ्यूचर में आपका इसके साथ क्या रिलेशन रहेगा, इसने जिससे भी क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर क्या आया, या आगे आप दोनों को आपके लिए कोई सजेशन है इस आदमी के लिए, इस आदमी से रिलेशन रखने के लिए ईश्वर की तरफ से कोई सजेशन है या नहीं है। सो ये कल की रीडिंग में जानेंगे। आज की रीडिंग में इतना ही एंड आई एम श्योर आपकी रीडिंग जो है, आज की रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी। कल ट्राई करेंगे इसकी पर्सनालिटी को एनालाइज करने का थ्रू न्यूमरोलॉजी के नंबर के साथ भी, कि इस इंसान के नंबर निकालने की कोशिश करेंगे एंड लेट्स सी कि ये इंसान किस तरीके के नेचर का है एंड फ्यूचर में अगर आप इसके साथ रिश्ता रखो या ना रखो आपके लिए क्या सही होगा, किस इंसान के साथ रहना आपके लिए सही है या नहीं है, क्लोज रहना, क्लोज जाना आपके लिए कितना सही होगा कितना नहीं। बिकॉज ये बड़ा ही रिसेंट एनर्जी वाला, बड़ी रिसेंट सी एनर्जी वाला कार्ड है, इंसान है। सो आई एम श्योर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज रीडिंग का पार्ट 1 एंड कल रीडिंग का पार्ट 2 अपलोड होगा एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।